तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो डिस्कस करेंगे फीजिबिलिटी स्टडी के बारे में। तो फीजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? इट इज़ एन एनालिसिस दैट कंसिडर ऑल ऑफ अ प्रोजेक्ट रिलेवेंट फैक्टर। मतलब हम जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं वो सही है कि नहीं, वो आगे हमको सक्सेस देगा कि नहीं, उसकी स्टडी को हम फीजिबिलिटी स्टडी करते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, टेक्निकल फीजिबिलिटी, लीगल फीजिबिलिटी, ऐसे बहुत सारे आगे आएंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो, फिजिबिलिटी का मीनिंग देख लें। इट इज़ अ प्रिलिमिनरी स्टडी, मतलब प्रोजेक्ट बनाने से पहले जो हम स्टडी करते हैं कि प्रोजेक्ट हमको सक्सेस देगा कि नहीं, उसको फिजिबिलिटी स्टडी बोलते हैं। तो ये प्रिलिमिनरी स्टडी होती है। इट शोज़ प्रोजेक्ट वायबिलिटी, मतलब प्रोजेक्ट कितना सक्सेस होगा आगे फ्यूचर में। इट इज़ यूज टू मेक डिसीजन, कि हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं ये प्रोजेक्ट में। इट इन्वॉल्व्स लार्ज फंड, इसमें लार्ज फंड, बहुत फंडिंग लगते हैं, एक्सपर्ट की एडवाइस लेना। इट इज़ एन एनालिसिस एंड इवेल्यूशन ऑफ अ प्रपोज प्रोजेक्ट, ये एक एनालिसिस होता है और इवेल्यूशन, मतलब हम देखते हैं उसको, अच्छे से स्टडी करते हैं जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको। फर्म्स में कंडक्ट प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस, फिजिबिलिटी एनालिसिस के पहले भी फर्म्स लोग क्या करते हैं कि प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं। मतलब कि ये जो हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, क्या ये प्रॉफिट देगा हमको, क्या ये बिज़नेस लॉन्ग रन तक चल सकता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। तो देखो, इसमें टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी में 9 पॉइंट्स हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब जो भी हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसके लिए जो भी मशीनरी लगेगी, उसके लिए क्या हमारे पास उतना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास उतना फ़ंड अवेलेबल है वो कि हम वो मशीनरी को परचेज़ कर सके। अगर नहीं है तो, अगर है तो हमको वो मशीनरी यूज़ करने आती है, इसकी स्टडी करने को बोलते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी। नेक्स्ट है सेफ्टी फिजिबिलिटी। सेफ्टी फिजिबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसिडर इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। मतलब अगर तुम प्रोजेक्ट एक कर रहे हो, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी का ध्यान भी तुमको रखना है। अगर एक प्रोजेक्ट तुम बना रहे हो, अगर उनके बहुत रिस्क है तो वो भी तुमको कंसिडर करना है। सेफ्टी फिजिबिलिटी रेफर्स टू एन एनालिसिस ऑफ वेदर द प्रोजेक्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड सेफली इन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड द पीपल लिविंग इन द विसिनिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब आसपास के जो एरिया में भी लोग रहते हैं उनको भी कोई नुकसान ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल फिजिबिलिटी। मतलब आपका प्रोजेक्ट पॉलिटिकली, किसी को भी आप ब्राइब नहीं करने चाहिए वो प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब पॉलिटिकली करेक्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए आपका। पॉलिटिकली कंसिडरेशन ऑफ्टन डिक्टेट डायरेक्शन फॉर अ प्रपोज प्रोजेक्ट। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर लार्ज प्रोजेक्ट सच एज SEZ प्रोजेक्ट दैट हैव सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट इनपुट एंड पॉलिटिकल implications. For instance, there may be political support for certain project regardless of its merits. On the other hand, a worthy project may face strict opposition because of political pressure. मतलब आप किसी पार्टी को ब्राइब करके अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए वो नहीं करना है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एनवायरनमेंट फिजिबिलिटी। एनवायरनमेंट फिजिबिलिटी मतलब आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं देना चाहिए। जैसा कि आपने कोई भी एक फैक्ट्री बनाई तो उसका जो वेस्ट निकल रहा है वो उसको आपको प्रॉपरली ट्रीट करके डिस्पोज कर देना है, मतलब ज़मीन में गाड़ देना है। तो ऐसे एनवायरनमेंट को भी आपका देखना है, आपका जो भी केमिकल वेस्ट निकल रहा है उसको आप कैसे ट्रीट करोगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया, फॉर इंस्टेंस सर्टन स्टेट लाइक गोवा कैंसल सर्टेन प्रोजेक्ट ड्यू टू मास प्रोटेस्ट ऑन एनवायरमेंटल ग्राउंड। कंपनीज डिड नॉट एंटिसिपेट एनवायरमेंटल कंसर्न, लॉस्ट सेवरल करोर्स ऑफ रुपीज स्पेंट ऑन क्लियरनेस, परचेज ऑफ लैंड एंड अदर स्पेड्स वर्क। मतलब गोवा में एक ऐसा प्रोजेक्ट वो लोग ने बनाया था तो पब्लिक ने उसको कैंसिल करवा दिया प्रोटेस्ट करके। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट फिजिबिलिटी। मार्केट फिजिबिलिटी मतलब आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो उसको आपको पहले स्टडी करना है कि आपके कौन से आपके टारगेट कस्टमर्स हैं, आपका मार्केट शेयर कितना होगा, आपको प्रॉफिट कितना मिल सकता है। ऑल्सो द फर्म मस्ट फाइंड आउट द कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजीज, मतलब कॉम्पिटिटर का क्या क्या स्ट्रेटेजीज है और आपको कस्टमर मिलेंगे कि नहीं वो प्रोडक्ट के लिए, या फिर जो भी आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हो। इफ़ द मार्केट फिजिबिलिटी इंडिकेट गुड पोटेंशियल, द बिजनेस फर्म में गो अहेड विद द प्रोजेक्ट। अगर ये सब चीज़ फेवरेबल है तो बिजनेस वो प्रोजेक्ट सही है।
नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें आपको प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लॉस में करो तो बिजनेस फिर बंद करना पड़ेगा। दिस इन्वॉल्व द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट। और बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस ऑफ ए ब्रेक इवन एनालिसिस, या अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ब्रेक इवन एनालिसिस, नो प्रॉफिट नो लॉस आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इवेल्यूटिंग द इकोनॉमिक फीजिबिलिटी ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट शुड बी translated into economic terms to facilitate a consistent basis for evaluator। आपको अपना इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी देखना है कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट सही चल पाएगा कि नहीं आगे, कॉस्ट में कॉस्ट उसकी कम है ना। लीगल फिजिबिलिटी, सम प्रोजेक्ट मस्ट, नेक्स्ट पॉइंट आपका लीगल फिजिबिलिटी, सम प्रोजेक्ट मस्ट फेस लीगल स्क्रूटिनिटी व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज इथिकल और इंटरनल और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल सच रिव्यू और टिपिकली स्टैंडर्ड। हाउएवर प्रोजेक्ट में फेस लीगल इशू आफ्टर इस कंप्लीशन। मतलब आपको देखना है कि आप जो प्रोजेक्ट करने वाले हो वो इलीगल तो नहीं है ना, आपको परमिशन लेके कोई भी चीज़ करनी है, वो सबका आपको ध्यान रखना है कि मतलब आपको परमिशन मिल जाएगा ना ये प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी मतलब आपको देखना है कि आपका जो करंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप अभी काम कर रहे हो, वो जो आप नया सेटअप करने वाले हो उसको वो संभाल पाएगी कि नहीं, उसको ऑपरेट कर पाएगी कि नहीं, उसमें इतने एम्प्लॉयज़ ऑपरेट कर पाएंगे कि नहीं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। मतलब ये इकोनॉमिक फिजिबिलिटी से बिल्कुल भी अलग है। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इन्वॉल्व्स द कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रेज द अप्रूवल फंड्स नीडेड टू इम्प्लीमेंट द प्रपोज प्रोजेक्ट। मतलब आप जो भी प्रोजेक्ट बनाने वाले हो उसके लिए आप फंड अरेंज कर पाओगे ना, आप लोन्स आपको लोन्स बैंक लोन देगी, आपको इक्विटी, आप अगर शेयर्स इशू कर रहे हो मार्केट में तो आपको शेयर्स मिल पाएंगे। ये सबको आपको पहले ध्यान रखना है, फिर आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो।